गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा अपना अगला टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं बायोम फॉरेस्ट के बारे में। इससे पहले हम बायोम डेजर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, रेगिस्तान के। बायोम फॉरेस्ट जो है क्या है, ये किसके हैं बने हुए? पेड़ के बने हुए हैं। बहुत सारे पेड़ कैसे, वुडी प्लांट्स, काष्ठक जिनको हम कहते हैं, पेड़। और इनके अंदर जो है कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती है, अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती है, जैसे कि हर्ब्स है यानी शाक है, श्रब्स है, झाड़ियाँ हैं, और नीचे जो है क्या है, घास भी है। तो अलग अलग जो है इसके अंदर पौधों की ये स्पीशीज़ पाई जाती है बहुत सारी। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें यानी इसके लक्षण अगर हम देखें तो कहें वनों के अंदर जो है क्या है, अच्छी एक तो रेनफॉल होती है यहाँ पे, बारिश जो है बहुत अच्छी होती है इनके अंदर, और अत्यधिक नमी पाई जाती है इससे। और सामान्य जो है यहाँ का क्या है, टेम्परेचर है, तापमान है, जो कि लगभग जो है कांस्टेंट रहता है यानी स्थिर रहता है। बहुत कम जो है परिवर्तनशील होता है यहाँ का टेम्परेचर। और इनके अंदर जो है एक ऊर्ध्व जो स्तरीकरण देखने को मिलता है। ऊर्ध्व स्तरीकरण यानी कि नीचे एक ही जो है लेयर के अंदर जो है पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे नीचे क्या है, घास है इसके अंदर, और सबसे नीचे घास होने के बाद ऊपर क्या पाए जाते हैं, इसमें हर्ब्स पाए जाते हैं, शाक पाई जाती है, फिर श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, और सबसे ऊपर पत्तियाँ हैं और ब्रांचेज हैं, टहनी हैं। तो ये एक नीचे से मतलब छोटे से बड़े बड़े और फिर उस तरीके के जो है पेड़ पौधों का एक लेयर पाई जाती है, एक इनके अंदर स्तर पाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है इनका ऊपर का जो भाग है उसमें बहुत ज़्यादा जो है पत्तियाँ पाई जाती हैं, या ऊंचे ऊंचे जो ये पेड़ हैं इनसे जो है क्या इफ़ेक्ट होती है, सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट, और ठंडी जो हवाएं हैं वो जो है प्रभावित होते हैं इनके वनों की जो है सघन स्थिति के कारण। बहुत ज़्यादा डेंस जो हैं अगर वन है तो उनसे सनलाइट और कूल विंड्स जो हैं ये प्रभावित होते हैं। और इससे जो है क्या है कि इनके जो प्रकाश है, जो सनलाइट जो है वो ग्राउंड लेवल तक यानी नीचे जो है तल तक जो है विसरित अवस्था में ही जो है पहुंच पाता है यहाँ पे सनलाइट जो है। और ह्यूमिडिटी जो है, सॉइल की नमी जो है ये बनी हुई रहती है, क्योंकि श्रब्स और हर्ब्स के अंदर जो है बहुत कम जो है क्या है, वाष्पीकरण जो है कम होता है, इसलिए इनके अंदर नमी की मात्रा जो है लगभग कैसी रहती है, स्थायी रहती है इसमें नमी की मात्रा। फिर जो बहुत सारे जो हैं वनों का जो ऊपरी क्षेत्र जो है जिसको हम कैनोपी एरिया कहते हैं, ये तेज़ हवाओं का जो है क्या है, अवरोधक है, बैरियर है। तो तेज़ हवाएं जो है यहाँ पर कम अगर पहुँच पाती है, उनका कम इफेक्ट होता है, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है जल की हानि भी बहुत कम होती है। तो जल की हानि भी बहुत कम होती है। और इनका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, गर्मी के अंदर जो है टेम्परेचर कम रहता है, और सर्दी के अंदर जो है यह तापक्रम जो है इनका अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। वनों का आधारीय भाग क्या है, बहुत सारे यहाँ पे शैवाल पाए जाते हैं, मॉस पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के क्या है, हब्स भी जो है इसके आधार जो है भाग पर यानी स्थल पर जो है पाए जाते हैं। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो इसको हमने जो है डिवाइड किया है किसके ऊपर, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया। किसके आधार पर, वैरायटी इन वेजिटेशन, वैरायटी इन वेजिटेशन, वहाँ पे इसके आधार पर जो है इसको 4 भागों में, वनस्पतियों के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया। कॉनिफेरस वेस्ट, इनको हम कहते हैं शंकुधारी वन, टेम्परेट फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण वन, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय वन, और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उप उष्ण कटिबंधीय वन। 4 जो है भागों में इनको बांट सकते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन, ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध के ऊपर। उत्तरी गोलार्ध क्या है, पृथ्वी का आधा भाग है जो कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, और इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ आ सकते हैं, इंडिया समेत, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम,
जर्मनी, हंगरी, फ्रांस, मैक्सिको, यूके, रशिया, स्पेन, ये सब जो है किस में आते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। यहाँ पर हैवी रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा जो है बारिश भी हो सकती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा, नमी वाला जो है ये भाग है। यहाँ पर जो है सर्दियाँ लंबी हैं और समर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। टेम्परेचर रेंज जो है यहाँ पर, तापक्रम का जो रेंज है वो कितना है, -30 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब इतना जो है इसका टेम्परेचर का वेरिएशन, अलग रेंज है ये, अलग अलग जो है हो सकता है, -30 टू 23 डिग्री पे। हैवी स्नोफॉल यानी बहुत ज़्यादा जो है हिमपात वाला जो है क्षेत्र है। और सॉइल जो है कैसी है यहाँ की, एसिडिक है। और मिनरल्स जो हैं इसके अंदर काफ़ी पाए जाते हैं। लवण जो हैं, तो वाष्पीकरण जो है अगर कम है तो उसकी अनुपस्थिति में जो घुलनशील पदार्थ हैं वो, जैसे कैल्शियम है, नाइट्रोजन है या पोटेशियम है, ये मिट्टी के अंदर जो है नीचे चले जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के एब्सेंस में। मेजर फ्लोरा जो है यहाँ पे क्या है, पाइन है, बाल्सम है, लार्च है, फर है, सिडार है, स्प्रस है, रेडवुड है। और फौना यानी एनिमल्स जो हैं यहाँ के कौन कौन से हैं, हाइला, वुड पेकर, हाइला ट्री फ्रॉग, वुड पेकर, कटफोड़वा, क्रॉसबिल्स, स्क्वेरल्स, गिलहरियाँ, डियर, हिरन और पॉर्क्यूपॉइंस से ही रेड फॉक्स, ये सब जो है क्या है इसके मेजर फौना है, एनिमल्स हैं, ये सब इसके मेजर एनिमल्स हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, जो हमने बात करी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी कि यहाँ पे जो है सघन 3 जो है लेयर्स पाई जाती है इसके अंदर। नीचे धरातल पर क्या है, घास भी है, श्रब्स भी हैं और क्या है, हर्ब्स भी हैं। और ऊंचे ऊंचे जो है क्या है, पेड़ है जिनके अंदर घनी जो है ऊपर पत्तियां हैं पाई जा रही। और प्रकाश क्या है यहाँ पर विस्तृत अवस्था में पहुँच रहा है, क्योंकि बहुत जो है क्या है, ये डेंस है, बहुत सारे पौधे एक साथ है तो डेंस है, बहुत सघन है, इसलिए जो है प्रकाश इन तक जो है बहुत विस्तृत अवस्था के अंदर पहुँच पाता है। फिर इसके जो है कुछ जो हमने बात की, कॉनिफेरस जो है फ्लोरा जो है इसके अंदर, शंकुधारी वन के अंदर, तो इसमें प्लांट्स भी कैसे पाए जाते हैं, पेड़ कैसे पाए जाते हैं, जिनके अंदर कोन्स जो है ज़्यादातर बनते हैं। जैसे लार्च है इसमें, है ना, लार्च जो है कैसा पौधा है, ये बहुत जो है लंबा जो है ये पौधा लार्च का पाया जाता है। इसमें लार्च भी हैं, ये है वेस्टर्न लार्च जो कि बहुत ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 20 to 45 मीटर्स तक हो सकती है। फिर क्या है इसमें, देवदार के जो है पेड़ हैं, ठीक है, सीडार है, चीड़ के पेड़ जिनको हम कहते हैं, सीडार चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ हैं। हेमलॉक एक जो है प्लांट है यहाँ पे, हेमलॉक कैसा है, ये है पॉइजनस प्लांट है ये, तो शुरू से लेकर आखिर तक इसके जो पार्ट्स हैं सारे, वो सभी पार्ट्स जो हैं इसके अंदर ये पॉइजनस प्लांट है। ये पाइन के पेड़ हैं, लंबे लंबे शंकु के जिसमें पाए जाते हैं। रेडवुड होते हैं यहाँ पे, तो रेडवुड क्या है, ये इतनी ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं, 300 फीट जो है ऊंचाई तक जो है ये पहुँच सकते हैं रेडवुड के प्लांट्स। केरला में जैसे इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं रेडवुड प्लांट। तो ये सारे प्लांट जो हैं, फर है, हेमलॉक है, सेडार है, ये सब कॉमन किसके पार्ट हैं, ये सब कॉनिफेरस फॉरेस्ट के। इसी तरह अगर हम फौना की बात करें, एनिमल्स की अगर बात करें हम, तो बहुत सारे इसके अंदर एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, जिनके अंदर कौन कौन से हैं, वॉल्फ भी है, स्नेक भी है, चिड़िया भी है ना, लिंक्स भी है। लिंक्स किसको कहते हैं हम, बनबिलाव, वे लिंक्स है। और खरगोश भी है, स्नो बर्फ में पाए जाने वाला खरगोश भी है। मूस्ट क्या है, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट जो है हिरण की एक स्पीशीज़ है। औल है, बाज है, अमेरिकन ब्लैक बियर, भालू भी है इसमें, जंगली भैंसा, अमेरिकन बिसॉन, जंगली भैंसा, रेनडियर भी है, हिरन का भी पार्ट, ये वॉल्फ भी है, चिड़िया भी है, लिजार्ड। तो ये सब जो है क्या है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के फौना हैं, एनिमल्स हैं ये सारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट के। चलिए आज ये नेक्स्ट टाइम हम
अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसके आगे।